मैं इस टाइम इस्लामाबाद के एफ9 पार्क में मौजूद हूँ और ये जो मेरे पीछे आपको ट्रैक नज़र आ रहा है इसको पंप ट्रैक कहा जाता है। तो जब साइकिलिंग के एक्सपर्ट हैं वो इस ट्रैक पर जो है वो साइकिल चलाने को तरजीह दे रहे हैं। तो चलें हम भी इस ट्रैक पे ज़रा साइकिल चलाते हैं और देखते हैं कि ट्रैक रोड के मुकाबले में कितना मुश्किल है। पहले मैं चलाता था रोड पे साइकिल, लेकिन रोड पे आपको पता है ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साइकिलिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ख़ुसूसी ट्रैक बनाया साइकिलिस्ट के लिए और देखने में ये काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी लगती है जंप्स पे जब आप साइकिल ले जाते हैं। ये ट्रैक जो है ये आपका जब आप एक अच्छे ट्रेंड साइकिलिस्ट हो जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अप्स एंड डाउन्स और ऑफ रोड साइकिलिंग कर सकते हैं, तब आप इस पे आते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल और बैलेंस होना चाहिए। अगर ये कोई एक्सपर्ट बंदा है, कोई स्पेशलिस्ट है जो ऑफ रोडिंग को जानता हो, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ पे मतलब कि स्टंट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें साइकिलिस्ट आके कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद में मैंने कोविड के ज़माने में साइकिलिंग शुरू की थी और तब मैंने देखा बहुत लोग साइकिलिंग की तरफ आए एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, और वो कल्चर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चे भी आते हैं इसमें, बुज़ुर्ग भी आते हैं, हर तरह के, हर एज ग्रुप के, और ख़वातीन भी आती हैं साइकिलिंग की तरफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें और ज़रूरत है कि शहर में और इस तरह की सेफ़ स्पेसेस बनाएं साइकिलिंग के लिए, क्योंकि सड़कों पे बहुत ख़तरनाक होता है साइकिलिंग करना। इस्लामाबाद में साइकिलिंग कल्चर अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है और काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर साइकिल चलाना पसंद करते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।